हाउ कैन वी बी फिट फिजिकली मतलब अपने शरीर में, मेंटली मानसिक, फिर हमारे इमोशंस का मतलब जब हम गुस्सा करते हैं या फिर हमको बहुत डर लगता है, हमको गिल्टी फील होता है, तो ये सारी चीज़ें इमोशंस के अंडर आती है। फिर हम देखेंगे हम फिट कैसे रहेंगे स्पिरिचुअली, मतलब हमारा और हमारे स्पिरिट या भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है, ओके है या नहीं, जो भी। और फिर फाइनली हम बात करेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे करियर और हमारे आगे की ज़िंदगी के बारे में। ये साल तो चला गया, ऑलमोस्ट जा रहा है, हम लोग आज 27 पे है, लेकिन हमारा अगला आने वाला साल, इसके लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं, आज का टॉपिक उसी पे है। तो शुरुआत करते हैं हमारे शारीरिक हेल्थ से। What is your physical health and how we can take care of our physical health? So today I'm not going to ask you any questions because we are just in 20 minutes. I'm going to tell you certain things. जो भी मैं बताने वाली हूँ ये मेरे तजुर्बे के हिसाब से है, जो मैंने पढ़ा है, जो पढ़ाया है, खुद अपने शरीर पे मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में ट्राई करो। ट्राई करने के बाद देखना, अरे ये मुझे मेरे काम आता है या नहीं। अगर काम आता है तो उसको यूज करो, काम नहीं आता है तो उसको फेंक दो, है कि नहीं। जैसे हम कभी अगर आपको किसी ने कपड़े दिए, लेकिन आपको अगर वो फिट नहीं हुए तो आप उसे पहनेंगे नहीं, है ना। फिट हुए, अच्छा लगा तो पहनेंगे। तो आज मैं जो भी आपसे कहने वाली हूँ, क्योंकि इवलेट ने कहा है इसके लिए मत सुनना, अपने अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए, नहीं ये जो कह रही है ये मेरे लाइफ में इसका कुछ फायदा है, तो ही उसको करना। तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल हेल्थ। हम जब एक जीवन जीते हैं तब हमारा लाइफ दो एक्सट्रीम्स में चलता है। एक है हम जंगली जानवर जैसे रहते हैं, या फिर हम एकदम पालतू बन जाते हैं। सो ईदर वी ऑसिलेट बिटवीन द वाइल्ड सेल्फ or the tame self. So when we look at our physical health, when we are wild, हम कैसे रहते हैं, अरे कुछ भी खा लो यार, कुछ नहीं होने वाला है, कोविड बीविड कुछ नहीं, चल पानी पूरी खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, रोड पे जाके कुछ भी कर लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला, मैं तो एकदम स्ट्रांग हूँ। वो है हमारा वाइल्ड सेल्फ, जो बोलता है चल किसी से डरने का नहीं। अच्छी बात है, ओके, लेकिन कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है। फिर दूसरा है हमारा पालतू साइड, जो बोलता है मैं तो सिर्फ घर का खाना खाता हूँ या घर का खाना खाती हूँ, मुझे तो सिर्फ मेरे माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, मुझे और कुछ नहीं लगता, ओके। फिर अगर मेरे बॉडी में ताकत है या नहीं, हम तो कितने सारे व्रत रखेंगे, मैं तो सिर्फ पानी पी के रहूंगी, या फिर मैं मंडे को व्रत करूंगी, वेडनेसडे को व्रत करूंगी, फ्राइडे। बॉडी में ताकत नहीं, लेकिन हम व्रत करे जा रहे हैं। अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं कि हमको खुद जानना है कि मेरा बॉडी कैसा है, मेरी बॉडी कैसी है, हाउ इज माई बॉडी फंक्शनिंग, डज माई बॉडी नीड समथिंग, डज माई बॉडी नीड फूड, डू आई नीड टू लूज वेट, डू आई नीड टू गेन वेट। अरे सब लोग बोल रहे हैं समोसा वड़ा पाव मत खाओ, तो सब बंद कर दिया। अरे लेकिन वड़ा पाव में बहुत टेस्ट है, उसमें जो चटनी डालेंगे, मसाला डालेंगे, क्या टेस्ट आता है, मेरे मन को सुकून मिलता है। लेकिन एक वड़ा पाव, 10 वड़ा पाव खाएंगे तो गड़बड़ है ना। तो हमको क्या करना है, हमारे लिए पहले सोचना है कि खाना, फूड इज योर फ्यूल। इफ योर बॉडी इज अ कार, देन फूड इज लाइक पेट्रोल फॉर यू। सो if you think of it like that, then you will know how much to eat. You cannot put, कार में टैंक होती है, फ्यूल टैंक 35 लीटर्स, कभी कभी 25 लीटर्स की होती है, उससे ज़्यादा आप डालोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होता है पेट्रोल, है ना। उसी तरह से हमारी बॉडी की भी एक कैपेसिटी होती है। तो अपने बॉडी की क्या कैपेसिटी है उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फूड खाने के बाद आपको एनर्जी लगनी चाहिए, ना कि खाना खाने के बाद मैं तो बहुत आज खाया, जैसे मुझे कल लग रहा था। कल क्रिसमस था, हमने बहुत कुछ खा लिया, स्वीट्स खा लिया, खाना खा लिया, थोड़ा सा बहुत सारे ड्रिंक्स भी कर लिए, और फिर हम हाँ चल नहीं सकते,
साल में 1-2 बार ठीक है, लेकिन रोज ऐसे करेंगे तो गड़बड़ है ना? ओके। फिर नॉर्मली हम लोग रोज कितना खाना खाते हैं? स्नेहा जी, आप जरा अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ, सो ट्रेडिशनली वी ईट 3 meals, 3 large meals, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में 2 स्नैक्स। अभी इससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो भाई कुछ गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा हमको नहीं खाना है, बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना ही हमको खाना है। लेकिन कभी कभी कुछ दिनों हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वो कब? कुछ लोगों को, सम ऑफ अस, जैसे मुझे ये प्रॉब्लम था जब भी मुझे बहुत गुस्सा आया मम्मी डैडी के ऊपर, या फिर मुझे कुछ किसी के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ मैंने झगड़ा कर लिया, और आई हैव फॉट विद माई फ्रेंड एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट, आई गो ऑन ईटिंग। वेफर्स खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, एंड गोइंग ऑन ईटिंग. Okay, no control over what I'm eating. Why I'm eating? Because I don't know how to manage my anger with somebody, so I go on eating. कभी कभी कुछ लोगों का एग्जैक्ट ऑपोजिट भी होता है। वो लोग खाना छोड़ देते हैं, मुझे तुम पे गुस्सा है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, फुल बॉलीवुड स्टाइल, अपना जो टीवी सीरियल स्टाइल, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे खाना मत देना। तो क्या होगा? बॉडी एकदम रूखा सूखा भूखा हो जाएगा, विदाउट एनी विटामिन, विदाउट एनीथिंग। फिर लोग, हम डॉक्टर के पास आते हैं, मैडम मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैडम मेरी स्किन का क्वालिटी नहीं है, मैडम कुछ थोड़ा काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ध्यान रखें what we need to eat and what we don't need to eat. So when you're eating food, remember these few things. जब प्लेट सामने आता है, सबसे पहले देख के ये मत बोलना, शी ये क्या भाजी बनाई, शी ये क्या रोटी है, पूरी काली है। इंस्टेड ऑफ दैट यू मस्ट से थैंक यू भगवान, आज मेरे सामने प्लेट है और प्लेट में खाना है। अगर हम सिर्फ एक रोटी की जर्नी देखते हैं, रोटी किससे बनती है? गेहूं से। ओके, वो गेहूं आया कहाँ से? पहले तो वो आटा आया कहाँ से? किसी ने तो भी उसको पीस के लाया रहेगा। उसके पहले वो गेहूं बना कोई खेत में, कोई पूरा साल काम करने के बाद वो गेहूं निकला है। हाँ, मदर नेचर ने सनलाइट ये वो सब डाल के दिया, तब वो गेहूं निकला है। तो इसीलिए हमको बहुत कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू बी थैंकफुल फॉर द फूड विच इज़ इन आवर प्लेट। ईट विद ऑल योर सेंसेस। उसको स्मेल करो, उस रोटी को, अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, मम्मी के हाथ की खुशबू, या मे बी पापा ने बनाई है आज रोटी, पापा बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, तो पापा के हाथ की रोटी की खुशबू अलग ही होगी। ओके, ईट माइंडफुली। खाएंगे तो फिर उसके टेक्सचर क्या आपको लग रहा है? कुछ अगर हम चकली खा रहे हैं तो करंग 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 साउंड भी आएगा, अरे वाह, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। लेकिन नॉर्मली हम कैसे खाते हैं? टीवी ऑन होगा या फिर हाथ में मोबाइल होगा, वहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ अंदर क्या जा रहा है कुछ मालूम नहीं। उसके अंदर अगर छिपकली भी गिरी है तो वो भी जाएगी पेट के अंदर, समझ में नहीं आएगा, है ना? क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि हमारे पेट के अंदर क्या जा रहा है। Eat at regular intervals. So you have a breakfast, you have lunch, you have dinner, then eat a little snack at around 11 o'clock. Eat another snack at around 4 or 5 o'clock. So consistently your energy is done throughout the day. Okay? After that, control your portion size. अभी मुझे ना इतना सारा चावल चाहिए. So if you eat so much चावल, then you're going to feel एकदम नींद आने वाला जैसा. So cut down. If you're eating too much chawal and you want to lose weight, then make it half. If you're eating big vati bhar ke chawal, eat half vati. So you're reducing that amount and eat more healthy stuff. Mummy, मुझे मैगी चाहिए. Oh, but Maggi every day is not good. Maggi is made in a factory. Remember that. So it is processed. जितना ये प्रोसेस्ड पैकेट में से निकलता है, हमारे बॉडी को अंदर से फुल कंफ्यूजन कि ये मेरा बॉडी कैसे डाइजेस्ट करेगा। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाना खाएं, बैलेंस करो। मैं नहीं कहती मैगी खाना बंद करो, मुझे भी अच्छी लगती है मैगी, बट महीने में 1 बार 2 बार या 3 बार, लेकिन रोज खाएंगे तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा।
मम्मी जो बनाती है घर में, दादी जो बनाती है, हाँ, जो घर में खाना बनता है वो ट्रेडिशनल फूड है, उसको हमें खाना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करना सीखी है। ऐसे कहते हैं कि जब when you go to a new place, it takes almost 10 years for the body to adjust to the new cuisine. So suppose you were born, you are originally a Gujarati, but you have come to say Maharashtra to stay, you need at least 10 years for the whole body to adapt itself to a Marathi cuisine. So it takes time. So don't do jabardasti and change it overnight, okay? And eat in a state of joy. रो रो के खा रहे, कितना गंदा खाना बनाया, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा है, ये वो करके रो रो के मत खाइए. Eat in a state of joy, because what food you eat with what emotion, that emotion is going in your body. And if you love to eat, learn to cook. Because मम्मी आपकी दाल मेरे को पसंद नहीं, अरे फिर खुद सीखो अच्छी दाल बनाना and खाओ और लोगों को खिलाओ. So very important to learn cooking. Okay? So learn to do at least one dish. Many children tell me, मुझे आता है खाना बनाना, मैं बनाती हूँ मैगी. मैगी बनाना is not खाना बनाइंग. Okay? And don't make very complex recipes. Simple recipes हम बनाना सीख सकते हैं. So I want to give you now one activity. So just close your eyes and ask yourself कि इस साल मेरे न्यूट्रिशन के गोल्स क्या होने वाले हैं. क्या मैं घर का खाना खाऊंगा या घर का खाना खाऊंगी? क्या मैं रोज खाना खाने से पहले थैंक यू बोलूँगा भगवान को कि मेरे प्लेट में खाना है. वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जिनको खाना रोज मिलता नहीं. ओके, देन विल आई ऑल्सो लर्न टू कुक दिस ईयर? कैन आई लर्न टू कुक स्मॉल डिशेज? या क्या मैं मम्मी या पापा या किसी को जो मेरे लिए खाना बनाता है, क्या मैं उनको हेल्प करूँगा किचन में? सो कीप दीज एज योर गोल्स फॉर दिस ईयर. एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट अबाउट योर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से तो मैं बहुत दूर भागती थी, लेकिन अगर किसी ने मुझे कहा चलो खेलने चलो, अरे वाह, आई तो लव प्लेइंग. तो पहले ढूंढो कि तुम्हारा फेवरेट प्ले टाइम क्या है. क्या आपको स्किपिंग पसंद है? क्या आपको पकड़ा पकड़ी पसंद है? क्या आप खेल सकते हैं? आजकल के हमारे बच्चे खेलना भूल गए हैं क्योंकि हम सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास जो है स्क्रीन्स है, हम स्क्रीन के साथ बैठ के वही चल रहा है, तो हमारे बॉडी को कोई मूवमेंट नहीं मिलता. मेरा फेवरेट प्ले टाइम है कि मैं 2 गाने लगाऊं और मैं डांस करूं मस्त में. तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, लंबे लंबे वॉक पे जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं. और बहुत से ऐसे YouTube वीडियोस हैं जहाँ पे आपको अच्छे ट्रेनर्स दिखाएंगे कि चेयर योगा, ज़मीन वाला योगा और पता नहीं कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज अवेलेबल है. मेरा फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज पुट ऑन 5 बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड डू अ डांस. मस्त स्वेटिंग होता है और फिर बॉडी भी फिट रहती है. आपको खुशी होनी चाहिए. When you are doing any form of exercise, you need to be happy. रो रो के एक्सरसाइज करेंगे वो बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके, तो और या फिर हंटर लेके सर मम्मी बोल रहे चलो कसरत करो, उठ बैठ, ऐसा करेंगे नहीं होने वाला है कुछ. हमको फिर बहुत बोर होगा, है ना, और तकलीफ भी होगी और मम्मी पापा पे गुस्सा भी आएगा. सो आस्क योरसेल्फ, what exercise can I do this year? Okay? Next point. First point was physical health. फिर आता है हमारा mental health. अभी mental health मतलब हम लोग पागल थोड़ी ना है, उसके बारे में नहीं. वो mental हम लोग बोलते ना फ्रेंड को, ए तो mental हो गया क्या, वैसा नहीं. ये mental है हमारा मन, हमारा माइंड कैसे काम करता है. हमारे माइंड में बहुत थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत सारा ओवर थिंकिंग होता है. तो क्या होगा, सर्किट फ्यूज, कोई थिंकिंग हो ही नहीं रही है, मैं ऐसे बैठा हूँ, क्या होगा, एकदम ढीला पड़ जाते हैं. तो हमको क्या करना है, हमारे मन को सुदृढ़ रखना है. वी नीड टू कीप आवर माइंड अलर्ट. सो टू कीप द माइंड अलर्ट, you need to read good books,
you need to maybe watch some good videos, whatever subject you like. If you like science, watch some videos on science. If you like any other subject, maybe you like music or maybe you like to do art, do more of that. That will keep your mind alert and agile. Now, normally there is one more thing that I teach to keep your mind alert, और उसको हम कहते हैं affirmations. Affirmations क्या है? ये statements है. नॉर्मली क्या होता है, अगर मन में मैंने ठान लिया मैं इस साल 90% पढ़ाई करूँगा, ओके, 90% मैं लाऊंगा मेरे पढ़ाई में, लेकिन जैसे ही मैं वो सोच के बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ बुक के पास, प्रियांशु प्लीज म्यूट योरसेल्फ, तो क्या होता है मन में आ जाता है तू तो बुद्धू है, तेरे को क्या 90% मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं, आज तक कभी मिला नहीं, कुछ होने वाला नहीं. तो माइंड में और एक वॉइस है, वो वॉइस है नेगेटिव वॉइस, जो आपको बोलते रहता है तेरे से तो ये होगा ही नहीं, तू यूजलेस है, बुद्धू है, गधा है. जो भी कभी कभी हमारे पेरेंट्स ने ही हमको ये वर्ड्स डाले हैं सर के अंदर. अभी हमको ये वॉइस को बंद करना है और नए वॉइस को ओपन करना है. वो नया वॉइस क्या है? यस, यू कैन डू इट, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन स्टडी वेल, यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ अहेड. If you put your energy to your studies, you will be a successful person. तो ये हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. और ये कौन करेगा? कोई बाहर से आके नहीं करेगा. आज तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं रोज तो नहीं आऊंगी. हमको खुद रीइंफोर्स करना है. जैसे ही नेगेटिव आया, तुझसे तो ये होगा ही नहीं, तब तुम्हारा ये वॉइस उसे बोलना चाहिए, सॉरी, थैंक यू, आपने मुझे शेयर किया, लेकिन मैं तो करने वाला हूं या मैं तो करने वाली हूं. ओके, सो बी पॉजिटिव, स्पीक दीज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट. जैसे बहुत साल पहले जब मैं ये वर्कशॉप्स लेना शुरू की और जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई, तो मैं अपने आप को सोचती थी कि मैं सुंदर नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रिटी, आई एम सो बुड्ढी, माई बाल इज बिकम वाइट एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन इन द वर्कशॉप आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ, नो, आई एम ब्यूटिफुल. God made me beautiful. I am very nice. My smile is beautiful. I am a very good person. And as I started saying these things, I started becoming that person. क्योंकि पूरे संसार में everything is vibration. If you call yourself तू तो गधा है, तू तो गधा है, अपन गधे जैसे ही बनेंगे. Okay? लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं, मैं तो घोड़ा हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ, आई एम वेरी गुड इन एवरीथिंग दैट आई डू, देन एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू डू वट एवर यू पुट योर माइंड टू. देन कम्स द इमोशनल हेल्थ. इमोशनल हेल्थ में आज मैं सिर्फ आपके साथ एक पॉइंट के बारे में बात करना चाहती हूँ, और वो है एंगर, गुस्सा आना. तो बहुत जन बोलते हैं, ओ लेकिन वी डोंट नो हाउ टू डील विद एंगर, गुस्सा तो आते रहता है. हमको भगवान ने इमोशंस इसीलिए दिए क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मन के अंदर. इसीलिए इमोशंस हमारा इनर जीपीएस है. जीपीएस मालूम है? गूगल मैप्स हम लोग डालते हैं ना, अंकल आंटी के घर पे जाना है तो गूगल मैप डाल के जाएंगे. उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर का गूगल मैप्स हमारे इमोशंस है. अगर हमें गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है. सीआईडी में दया बोलता है ना, दया नहीं, वो दूसरा प्रद्युमन बोलता है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो. अभी हमको कौन सा दरवाजा तोड़ना है? हमको हमारे अंदर का दरवाजा तोड़ना है और देखना है कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है. गुस्सा 3 टाइप का होता है. एक टाइप जिसको हम कहते हैं टैंट्रम एंगर. मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी बोली चल हट, चुप बैठ उधर कोने में, मुझे चाहिए. सो दैट इज दैट टैंट्रम एंगर. ओके, तो ये मोस्टली सब बच्चों में होता है, लेकिन अगर बड़ों में ये दिखे तो फिर आपको पता है कि ये बड़ा हुआ ही नहीं, ये बच्चा है. सेकेंड टाइप ऑफ एंगर इज व्हेन देयर इज अ वायोलेशन ऑफ बाउंड्रीज. इसका मतलब ये है कि अभी समझो आपका शरीर आपका है, आपका टाइम आपका है, ओके, लेकिन अगर कोई आके आपकी कोई चीज़ छीन लेता है, आप
घर में, अभी तो सब लॉकडाउन में घर के अंदर है, भाई ने आके आपका पेंसिल बॉक्स ले लिया या फिर आपकी पुस्तक की कॉपी छीन ली और उसके ऊपर अपना कुछ लिखने लगा, ना दैट इज वायोलेशन ऑफ योर बाउंड्रीज। तो आपको गुस्सा आ रहा है, इंस्टेड ऑफ गुस्सा को उसके ऊपर निकालना आपको नहीं है, आपको उसको समझाना है, मेरे चीजों को हाथ मत लगाइए। दैट इज क्रिएटिंग क्लियर बाउंड्रीज। यू नीड टू स्टेट टू एवरीबडी अराउंड यू, ये करने से मुझे अच्छा लगता है, ये करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। और हर एक व्यक्ति अलग टाइप का होता है, सबको एक टाइप नहीं होना चाहिए। भगवान ने अगर सबको एक ही बना दिया तो हम क्लोन्स दिखेंगे, फनी लगेंगे, है ना। तो वी आर नॉट क्लोन्स, वी आर मेड यूनिक एंड स्पेशल। सो यू नीड टू टेल, सपोज यू आर स्टडिंग और यू आर प्लेइंग एंड समवन एल्स, कोई फ्रेंड आके आपको धक्का देता है। नाउ यू मस्ट टेल योर फ्रेंड, सॉरी आपको धक्का देने से मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर फ्रेंड ने धक्का दिया तो वो और एंथुजियास्टिक और खेल लेते हैं। तो आपको जानना है कि आप कैसे हैं अंदर से, आपकी एनर्जी कैसी है, क्या आप इंट्रोवर्ट है, क्या आप एक्सट्रोवर्ट है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सो दिस इज फॉर योर इमोशनल हेल्थ। जब आपको गुस्सा आए, आपको उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। मुंह से आप एक्सप्रेस करते हैं, ना कि गाली देके या फिर दरवाजे बैंग करके कोई चीज लेके फेंको। वो करेंगे तो आपको भी हानि होगी, सामने वाले को भी हानि होगी। तो हम कैसे करेंगे? तो अभी मैं एक आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ, आपके अंदर का गुस्सा हम कैसे निकालेंगे। तो समझो आपको बहुत गुस्सा आया है, तो उस वक्त कोई एक जगह ढूंढो और बैठ जाओ, लंबी लंबी सांस ले लो। ओके, मेरे साथ करो, अभी आंखें बंद करो, जैसे आपके बॉडी में बहुत गुस्सा भरा है। सो टेक अ ब्रेथ इन और मुंह से उसको फूंक मार के बाहर निकालो, जैसे आप बोल रहे हैं कि अंदर का गुस्सा मैं थूक रहा हूं, थूक रही हूं। ओके, डू इट 3 times। ब्रीद इन, वन मोर टाइम, ब्रीद इन, वन मोर टाइम, ब्रीद इन। ऐसे करने से क्या होगा, आपकी ये जो एनर्जी बढ़ गई है वो सारी एनर्जी बाहर डालेंगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हैंड्स को शेक कर सकते हैं, शेक कर सकते हैं। आपने अगर कोई डॉगीज को देखा है तो डॉगी क्या करते हैं, वो लोग जिग 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 शेक करते हैं ना, उसी तरह से वो अपने बॉडी के अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल लेते हैं। आप भी वैसे कर सकते हैं। सो व्हाट कैन यू डू, शेक योर हैंड्स, राइट हैंड, left hand, shake your shoulders, shake your legs, shake your head, and you can even shake your voice. कैसे? जीभ को बाहर निकालो and do this. It looks funny. सब गुस्सा चला जाएगा, लेकिन whatever you need to speak, you will speak your truth and you will tell मम्मी और पापा, देखो आप मुझे ऐसे मत बात करो, मुझे तकलीफ होती है, आप जोर से चिल्लाते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। एंड योर बिहेवियर विल चेंज। सो क्यूट, हर सेज यू आर वेरी फनी। आई एम फनी, आई लव टू बी फनी। ओके, सो फॉर योर इमोशनल गोल्स, क्लोज योर आइज और मन में ठान लेना कि मुझे जैसे भी इमोशन फील होते हैं, मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करूंगा या करूंगी। और अगर मेरा इमोशन अनकंट्रोल्ड है, मुझे छोटे छोटे चीज़ों पे गुस्सा आता है, लाइक अगर मेरी बहन ने मुझे हाथ लगाया और मैं बॉम्ब स्फोट जैसा चिल्लाता हूँ या चिल्लाती हूँ, इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। देन आई विल सीक हेल्प, आई विल आस्क फॉर सम हेल्प कि ये अंदर इतना गुस्सा कहाँ से भरा है। ओके, सो आई विल वर्क अराउंड इट। सो दिस इज फॉर योर इमोशनल हेल्थ। देन कम्स योर स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या है कि कोई भी सिचुएशन हो, लेट अस बी काइंड। काइंड का मतलब यह है कि हमको किसी और के ऊपर कोई तकलीफ नहीं करनी है। लेट अस बी काइंड टू द अदर पर्सन।
समझो आज अभी हमने जूम मीटिंग लगाई, ओके, और बहुत सारे टीचर ने कहा ओ 100 लोग ऑलरेडी हो गए, अभी कुछ स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स तो उनको भागना ही था तो वो भाग गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को रहना था, लेकिन उन्होंने टीचर के बारे में सोच के कि नहीं हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल को आना चाहिए, और वो खुद होके निकल गए। ना दैट इज बीइंग काइंड, बीइंग कंपैशनेट। बहुत ज़रूरी है हमको काइंड होना, दूसरों के बारे में सोचना, लेकिन पहले अपने बारे में सोचो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर बार अगर हम दूसरों के बारे में ही सोचते हैं तो क्या होगा, हम पूरे एम्प्टी हो जाएंगे, वी विल बिकम एम्प्टी। सो वी नीड टू फिल आवरसेल्व्स फर्स्ट and then give from that overflowing cup. And ask yourself two things. Does this work for me? Does this not work for me? लाइफ में कोई भी चीज गुड या बैड नहीं है. Only check if it works for you or it doesn't work for you. If it works for you, do more of it. If it is helping you, do more of it. If it is not helping you, don't do it. Stop doing it. बहुत जन आके बोलते हैं, यंग चिल्ड्रन के साथ मैंने बहुत वर्कशॉप्स किए, तो वो बोलते हैं मैडम अभी तो हम लोग यंग हैं, हमको थोड़ा सिगरेट पीना चाहिए, थोड़ा दारू टेस्ट करना चाहिए. मैं उनको नहीं बोलती डोंट ट्राई, डोंट डू, ये सब मैं नहीं बोलती, क्योंकि वो लोग करेंगे ही. लेकिन मैं ये बोलती हूँ, देखो ये करने से क्या तुम्हें फ़ायदा होता है, तुम एजुकेटेड हो, इसके बारे में पढ़ो. देखो कोई भी चीज़ एक्सेस करने से तुम्हारे हेल्थ को इसके ऊपर क्या परिणाम होगा, तुम्हारे फैमिली के ऊपर क्या परिणाम होगा, तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा इन चीज़ों पर, और ये सब करने से क्या तुम्हारा माइंड अलर्ट होगा. हम हिट नहीं होंगे, हम फिर फ्लॉप शो होने वाले हैं. तो क्या तुमको लाइफ में हिट होना है या फ्लॉप होना है, चॉइस हमारे पास है. सो चूज व्हाट विल मेक यू अ हिट. So ask yourself, if I do this, will it help me? If I do this, will it not help me? And then do exactly what your heart tells you to do. Okay? Yes, Ria. Who's that Ria Hire? And then finally, we'll talk about your studies. अभी स्टडीज़ के बारे में प्लीज़ मिस मत बात करो, क्योंकि हमको बहुत स्ट्रेस है, घर में बैठ के भी हमको बहुत ये जूम कॉल्स कराते हैं टीचर. अरे लेकिन ज़रूरी है. हमारा ब्रेन जो है, आज तक हम इस लेवल पे पहुँचे हैं क्योंकि हमने हमारे ब्रेन का ऑप्टिमल यूज़ किया है. वी हैव वर्कड एंड यूज्ड आवर इंटेलिजेंस. नहीं तो हम आज जंगल में होते, हमारे कपड़े पत्ते के होते हैं और हम खाते रहते किसी को, we would be killing animals and just doing that in the jungle. But today we are having so much of technology. We are sitting, I am sitting in my office, you're sitting in your house. We are 100, now we are 65 of us sitting and we are listening to each other because of technology. And why is this happened? Because somebody sat and worked and studied and innovated and created innovations. Now you are young children. You have access to all this knowledge, but it will come only by learning and by studying and then adding your own knowledge later. So we need to put our attention to our career, our studies. It's very important. And focus. बहुत बार हमको बहुत distractions होते हैं, लेकिन अपने आप को आप बोलना चाहिए और ठान लेना चाहिए कि नहीं, मेरा ये गोल है, मुझे 10th पास करना है या 12th पास करके ये मार्क्स मुझे लाने हैं. ओवर भी नहीं. अगर समझो मेरा माइंड बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने आप से कहती हूँ नहीं मुझे मैथ्स में 100 चाहिए, पॉसिबल नहीं है बहुत बार. लेकिन अगर मैं मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी या मैथ्स प्रैक्टिस करूँगा, ज़रूर मुझे वो मार्क्स मिलेंगे. सो मेरे स्ट्रेंथ, मेरे वीकनेस, मेरे वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, उस पे हमें फोकस करना है. अगर समझो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से लैंग्वेजेस है, तो आपको उसमें और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए. हमारे देश में उल्टा होता है, जहाँ हम वीक है, हमारे पेरेंट्स हमको वो सब्जेक्ट में ट्यूशन्स में डालते हैं, है ना.
लेकिन जो हमारा स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ही हमको आगे लेके जाएगा और हमारी रोजी रोटी बनेगा, हमारे करियर को वो बढ़ावा देगा, ना कि वो सब्जेक्ट जो जिसमें हम वीक हैं। उतनी पढ़ाई करो कि आप पास और क्लियर हो जाओ, लेकिन जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसमें आपको मास्टरी लानी है। यू हैव टू बिकम अ मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट, आई लव टॉकिंग। स्कूल में मेरे को रिमार्क मिलते थे, वेरी टॉकेटिव गर्ल इन क्लास। लेकिन स्कूल में टॉकिंग करेंगे तो गड़बड़ है, लेकिन बाहर अभी मेरे पूरा करियर टॉकिंग में ही चल रहा है। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आई हैव टू टॉक। जब मेरे पास कोचिंग के लिए क्लाइंट्स आते हैं, आई हैव टू टॉक। एज अ ट्रेनर आई हैव टू टॉक। तो what you can see as your quality, you turn it into a career option. Very slowly it will come to you. So don't listen to anybody else. Listen to your own heart. अपने अंदर झांको और देखो कि मुझे भगवान ने कैसे बनाया है, मेरे पर्सनल क्वालिटीज क्या है। अगर किसी ने कहा ओ ये तो बहुत हाइपर है, उड़ी मारते रहती है, जंप करते रहती है, इसमें बहुत एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी बहुत ही स्फूर्तिदायक है। तो मतलब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे स्पोर्ट्स है जहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई है जिसकी एनर्जी एकदम लो है, बहुत ही सिंपल क्वाइट सा पर्सन है, तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति बहुत ही इंटेलेक्चुअल थिंकर है। तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर आप राइटिंग वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने ओन करियर, अपने लाइफ की जो पाथ है, यू कैन pave a path for yourself very gently. And now there are so many counselors who will help you to find a good career path for yourself. But doing your daily work is very, very important. Rest when you need to rest. Eat when you need to eat. Play when you need to play. Okay? And life has to be a balance of all these things. And remember one thing. If at home you are faced with some problem, where you have, sometimes हमारे पेरेंट्स को उनको इमोशंस हैंडल करने नहीं होते, तो वो उनका सारा गुस्सा किस पे निकालते हैं? बच्चों पे निकाल देते हैं। अगर आपके फैमिली में ऐसे कुछ होता हो, प्लीज connect to your teachers and inform them, because it is not correct for parents या adults to remove their गुस्सा on children. और ऑपोजिट, बच्चों को भी उनका गुस्सा माँ बाप पे नहीं निकालना चाहिए। हमको हमारे इमोशंस को हैंडल करना सीखना है, जेंटली एंड स्लोली। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल टेक अ क्लास sometime later and teach you how to handle your emotions. So we have done physical health, we have worked with mental health, emotional health, spiritual health, and for your career. So close your eyes for a minute now और इमेजिन करो कि आपके सामने 2021 ये पूरा साल है, 12 महीने, 365 डेज। और अपने आप से कहो कि ये पूरा साल मैं कैसे जीना चाहती हूँ। Am I willing to spend my new year in a state of power, in a state of love, with peace in my heart? Am I willing to focus on my health, especially my physical health, my mental health, my emotional health? Am I willing to be grateful for everything that has been provided to me? And am I willing to pay attention to my studies, to give gratitude for my parents, for my teachers, for the house where I live, for the bed on which I sleep? प्लीज आपका माइक म्यूट है। Oh, ये कैसे म्यूट हो गया? Teacher must have muted everybody. So close your eyes, take few deep breaths. Breathe in and breathe out through your mouth.
And whatever goals you have created for 2021, bring it to your mind and then type it in the chat box. Put it in the chat box. मेरा गोल 2021 के लिए क्या है? क्या मैं फिट बनना चाहता हूँ? क्या मैं एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी? Will I study this year a little more than last year? Will I be more respectful to my parents, to my seniors? Will I pay attention to my body? I don't know what are your goals. So whatever is your goal, put it in the chat box. And if you have a notebook and pen, write it down. So write it down so that next year in December, you can go back and check. Oh, ये goals मैंने set किए थे 2021 December, 2020 December में. Did I achieve my goals? Okay? Yeah? So today's session is only so much. It's a lot that I've given you in these little minutes. Take what you can. Okay? जितना हो सके उसको हजम करो. हजम नहीं होता है तो उल्टी करो या फिर उसको गैस करके छोड़ दो. सब मत निकालना. थोड़ा रखना अंदर. Okay? All right. So you can type in the chat box what are your goals for 2021. And if you have any questions, you can also type that in the chat box. And thank you, teachers. This is all that I wanted to share for today. And I hope each one of you has got whatever little nuggets of wisdom. And I'm sure I will spend some time to be with you again